कि मेरा सोचना ऐसा है, अगर हम किसी धर्मात्मा धर्म पुरुष के यहाँ से कोई वस्तु या सामान खरीदते हैं तो हमें गर्व होता है कि मैंने अपने सहधर्मी को मुनाफा दिया है जिसका उपयोग वो धर्म कार्यों में करते हैं। तो क्या गुरुदेव हम लोगों को दोहरा पुण्य मिलेगा क्या? और सभी से निवेदन करता हूँ कि हमें सहधर्मी से ही खरीदारी करनी चाहिए, कृपया से। साधर्मी के संबंध में उल्लेख मिला है, लेकिन साधर्मी होना चाहिए। साधर्मी का अर्थ क्या है? एक आचार और एक विचार। विचार ही एक ना हो, आचार भी हो। आचार ही एक ना हो, विचार हो। दो आचार विचार दोनों जिसके मिल जाए वहां तो सब कुछ लगा करके भी सहयोग करना चाहिए। हमारे आचार्य से हमेशा कहते हैं, चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। चेला किसको बनाना? अपना साथी किसको बनाना? चित्त मिले। चित्त ही नहीं मिल रहा है, ऐसे साथी को बनाए क्या करोगे? 24 घंटे एक दूसरे के प्रति मन में टेंशन बना रहे। आप लोगों को गृहस्थी का मालूम है, जब तुम्हारा साथी शादी वाय के बाद दोनों विपरीत विचार वाले मिल जाएं तो घर नरक बन जाता है। इसी प्रकार से किसको अपना साथी बनाए, किसको शिष्य बनाए? चित्त में, विचार में एकता हो, एक विचार हो, एक आचार हो, तो वहां सोने का सुहागा होता है। तो साधर्मी का अर्थ है एक आचार और विचार। एक आचार विचार जहां होते हैं वहां यदि हम सामने वाले को कोई भी लाभ देते हैं, हमने एक दिन कहा था, तुम्हारा दिया हुआ सहयोग यदि सामने वाले को मांसाहार करता है, आपने पैसा दे दिया, हमारे यहाँ दान की कोई कीमत नहीं है। तुमने कितना दिया, कितना दिया लिया, इससे कोई लेना देना नहीं। जिसको तुमने दिया उसने क्या किया। मात विश्व एक दर्शन ऐसा है जिसमें पात्र की चर्चा है। दिगंबर जैन धर्म सबसे पहले कहता है, तुम जो दे रहे हो वो पात्र है कि नहीं। पात्र का अर्थ है तुमने दिया है तो जिसने लिया है उसने क्या किया, क्या किया पहले ये देखो। यदि उसने वही किया है जो तुम चाहते थे तो आपको पुण्य लगेगा। यदि चोर का आपने पैर तो जोड़ दिया तो वो चोरी करेगा तो आपको पाप लगेगा। और एक व्यक्ति का धर्मात्मा का पैर जोड़ दिया, वो तीर्थ की वंदना करेगा, तो जितनी वंदना वो करेगा उस पैर से जो पैर आपने जोड़ा है, आपके खाते छठा भाग शेयर का अपने आप आएगा। क्योंकि आप पैर नहीं जोड़ते तो वो नहीं होता। आपने एक धर्म को आंख दे दी और वो प्रतिदिन उस आंख से भगवान का दर्शन करता है, मुनियों को हार देता है, जीवों को बचाता है। तो अब वो जिंदगी भर में उस आंखों से जितना धर्म करेगा, जितना जीवाएगा, जिसने आंख दी है, यदि उसका भाव ऐसा है तो उसको बराबर पुण्य लगेगा जीवन भर का, जीवन भर का। तो ऐसा तो नियम है कि साधर्मी को यदि अपन करते हैं और वो साधर्मी है, हमारे यहाँ इसके लिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छा वैयावृत्ति का प्रसंग लेते हुए कहा, मनोज्ञ की वैयावृत्ति है। मनोज्ञ की वैयावृत्ति का अर्थ क्या है? यही साधर्मी। जो व्यक्ति साधर्मी है, किसी परिस्थिति के कारण से वो धर्म नहीं कर पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में उलझ गया, दीक्षा लेना चाहता है लेकिन वो उलझ गया, धर्म करना चाहता है लेकिन उलझ गया, तो उसकी सहायता कर देना और सहायता करने से वो धर्म करने लग जाएगा, तो ये भी एक मनोज्ञ की वैयावृत्ति कहलाती है, होनहार की। तो साधर्मी के प्रति जो भी करेंगे, वो जितना धर्म करेगा उसका भाग आपको लगेगा, बराबर लगता है। और साधर्मी का हमेशा लेन देन साधर्मी से ही करना। एक मांसाहारी के यहाँ से तुम माल खरीद के लाओगे, वो तुम्हारे जितनी प्रॉफिट है उससे मांस खाएगा। एक बार मैंने कहा था ना कि आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाते हो जिनका मैनेजमेंट मांसाहारी है, मांसाहारी मैनेजमेंट है। अब आपने तो फीस दी है, लेकिन उस फीस के बल पर जो प्रॉफिट उस स्कूल से होगी, जो वो मालिक करेंगे, फिर वो बाद में जाकर मांसाहार करेंगे। एक स्कूल में 800 जैन के बच्चे पढ़ते थे, मांसाहारी मैनेजमेंट था, और प्रतिदिन जो पढ़ाने वाले थे सब मांसाहार थे। प्रतिदिन उस स्कूल में 10-15 मुर्गे कटते थे, और दोपहर में जो उनका लंच होता है उस समय सारे टीचर्स, सारे लोग मिलकर के खाते थे। कहाँ से आता था पैसा? आपकी फीस से।
उन स्कूल चलाने वाले मालिकों के घरों में शादी होगी, उसमें जो मांसाहार बनेगा वो पैसा आपका है। हमारे आचार्य महाराज ने यही तो कहा था, और यही नीति है कि विदेशों से तुम माल खरीदोगे, विदेशी माल खरीदोगे, प्रॉफिट विदेश में जाएगी और वे सब मांसाहारी। आचार्य श्री का तो यह भी भाव था कि अहिंसक समाज का बैंक होना चाहिए, अहिंसक समाज का बैंक होना चाहिए, जिसमें अहिंसक लोग अपना पैसा जमा कराएं और वो अहिंसक लोगों को ही दिया जाए, अहिंसक लोगों की ही सहायता की जाए। ऐसा बैंक जैनियों को खोलना चाहिए, जिसमें जैनी का पैसा जमा होगा अहिंसक का, और लोन भी किनको दी जाए, अहिंसक लोगों, अहिंसक लोगों को दिया जाए। अभी तुम जो बैंकों में पैसा रख के आते हो, वो पैसा सरकार पोल्ट्री फार्म को दे देती है, मत्स्य उद्योग को दे देती है, मांसाहार को दे देगी, बड़े बड़े मीट कारखाने खोलने के लिए, कट्टी खाने खोलने के लिए दे देगी, दे रही, खूब सब्सिडी देती है। और वो सब बैंक दे रहा है लोन, पोल्ट्री फार्मों के लिए सब बैंकों में, गांव गांव के बैंकों में पैसा मिलता है, और आपका पैसा है। तो एक अहिंसक बैंक खोलने के लिए खुलना चाहिए सारे जैनियों का एक बैंक हो, जिसमें मात्र उन्हीं को अहिंसक को दिया जाए जो मांसाहार नहीं करते हो, उन्हीं का जमा किया जाए और उन्हीं को ही दिया जाए, लोन सहयोग दिया जाए। तो ये साधर्मिक सहयोग माना जाता है, बहुत बड़ा साधर्मिक सहयोग बन जाता है। आप व्यापार के माध्यम से भी कर सकते हो। जो माल आप एक मांसाहारी के यहाँ मिल रहा है और एक शाकाहारी के यहाँ मिल रहा है, तो आप अपना जो माल है वो शाकाहारी के यहाँ से खरीदिए, कम से कम जो तुम्हारी प्रॉफिट जाएगी वो शाकाहार में जाएगी। वही चीज आपने एक मांसाहारी से खरीद लिया, आप मकान बनाए, मिस्त्री लगाते हैं, एक मांसाहारी मिस्त्री है और एक शाकाहारी मिस्त्री है, तो आपको दोनों मिस्त्री में से जब एक तो आप पहले पूछिए, भाई मेरे मकान में मिस्त्री को शाकाहारी को लगाऊंगा, क्योंकि वो मजदूरी ले जाकर शाकाहार करेगा, और मांसाहारी को लगाएंगे तुम्हारी मजदूरी लेकर शाम को मांसाहार करेगा। नहीं मिलती है वो एक अपरिहार्य चीज की कोई बात नहीं है, अपरिहार्य चीज अलग है। लेकिन जब हमें शाकाहारी मजदूर मिल रहा है, शाकाहारी बेलदार मिल रहा है, तो हम क्यों ना शाकाहारी मजदूर को, बेलदार को ही लगाए। हम कोई भी कार्य जब मिलता है, तो जब दोनों में से एक का चयन करना है, तो आप यदि शाकाहारी मजदूर को नौकरी दे रहे हैं, शाकाहारी को बेलदार मिस्त्री को लगाए हैं, तो बराबर आपका वो मजदूरी देना भी पुण्य का कारण बनेगा। आप घर मकान के लिए मटेरियल खरीद रहे हैं, आप किसके यहाँ से करें, शाकाहारी या मांसाहारी के यहाँ? साधर्मी के यहाँ से खरीदोगे, साधर्मी बढ़ेगा, तुम्हारा संगठन बढ़ेगा, तुम्हारी एक आचार विचार की शक्ति बढ़ेगी। तो हमेशा साधर्मी के यहाँ से माल खरीदो। सोना चांदी खरीदना मांसाहारी के पास से क्यों, अपने साधर्मी के यहाँ से खरीदो। सब चीज में आते थे, कपड़ा खरीदना साधर्मी के यहाँ से खरीदो, बर्तन लेना साधर्मी के यहाँ से खरीदो। यदि ये हो जाएगा तो आपका जो आचार और विचार का संगठन बढ़ेगा, और जो तुम्हारे आचार विचार वाले कमजोर हैं वे बलजोर बनेंगे, और तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी और धर्म की शक्ति बढ़ेगी। होना चाहिए ये विचार, बहुत प्रश्न अच्छा है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन फिर यदि नहीं मिलते हैं तो फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है।